भाव पे। माधवी गोपी को ठाकुर जी ने आश्वासन दिया और यही माधवी गोपी फिर मीरा बनकर के पधारी कलयुग में। वह भी श्री गिरिराज धारण लीला का ही भाव है। अनेक लीला करते हुए श्री ठाकुर जी ने 7 दिन बाद इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी। भगवान ने श्री गिरिराज जी को पुनः व्यवस्थित कर दिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की जय। गायों ने भगवान का नामकरण किया और ठाकुर जी का नाम गोविंद रखा। एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई। हमारे व्रज वृंदावन के कई भावों में एकादशी नहीं होती, क्योंकि हमारा वृंदावन भाव प्राधान्य है। कई ऐसे परंपरा हैं जिनमें एकादशी का नियम नहीं है, और वो अगर आप वहां भाव प्राधान्य देखो तो वास्तव में उनके भाव को प्रणाम करना। कई लोग इस बात पे विवाद कर देते हैं, क्यों नहीं है एकादशी। हमारे वृंदावन को भाव समझना बहुत विचित्र है, टेढ़ो काम है, हर कोई नहीं समझ सके। वृंदावन में कहीं ना कहीं ऐसा भाव है कि अगर कल ठाकुर जी को भोग लगो, कल दशमी है और कल को भोग आज एकादशी है, तो कल ठाकुर जी को भोग लगो, हम आज नहीं पा रहे। क्यों नहीं पा रहे? बोले आज एकादशी है। तो फिर भोग के प्रति अन्न भाव प्रकट होता है, तो ये दोष है। हम आप सबसे भी निवेदन करें, जो भी एकादशी निष्ठा करते हैं, अगर एकादशी वाले दिन आपके यहां कोई प्रसाद लेकर के आवे तो आप उस प्रसाद का तुरंत अंश मात्र ग्रहण कीजिए, अपने एकादशी नियम का पालन कीजिए, पर प्रसाद पाओ। अब आप कहोगे या में तो चावल है, या में तो अन्न है, या में तो वो है जो एकादशी पर, तो आप प्रसाद के प्रति अन्न भाव क्यों रखे हो? वो अन्न नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे, साक्षात गोविंद हैं। उनके प्रति अगर अन्न भाव रखोगे तो वो अन्न ही है और वो अन्न की तरह ही क्रिया करेगा। लेकिन उसके प्रति प्रसाद भाव रखो तो आप स्वीकार कर सकते हो। एकादशी व्रत का नियम बताया। तत्पश्चात अब महारास की कथा प्रारंभ हुई। रास बिहार। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। बहुत सावधानी से बैठो। आप रासभूमि वृंदावन में बैठे हैं और महाराज श्रवण कर रहे हैं। रास मतलब मैं कथाओं में बताया करता हूं, 2 शब्द हैं, रस और रास। सीधा अर्थ है कि जब भगवत मिलन की कामना भक्त के चित्त में हो उसे रस कहते हैं, पर भक्त मिलन की कामना ठाकुर जी के चित्त में आए वो रास है। हमारे मन में इच्छा होती है कि हम ठाकुर जी से मिलें, हम अभी रस में व्यवस्थित हैं, पर ठाकुर जी के मन में इच्छा होवे कि मैं याते जाके मिलूं, ये रास है। मीराबाई के संग रास हुआ, सूरदास जी के संग रास हुआ, जितने भी भक्त हैं सबके संग रास हुआ, हमारे साईं के साथ रास हुआ। हम अभी रस में ही हैं, हमारे संग रास ना है भयो अभी तक। और रस से रास की जो यात्रा है वही भक्ति है। हमारो रस रास में परिवर्तित हो। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण। ये रस है, क्योंकि हम तड़प रहे हैं ठाकुर जी से मिलवे के काजे। हमारे मन में इच्छा है रही है ठाकुर जी से मिलन के काजे, पर जादना ठाकुर जी व्याकुल है जाए हमसे मिलवे के काजे, वही समझो वही है रास। वो रास है। अनेकों के साथ रास हुआ है, अनेकों के साथ रास हुआ है।
हमारो नंबर अभी आयो ना है रास को, क्योंकि अच्छा एक और बात, रास होगा कब? जब ठाकुर जी ये देख लेंगे कि भाई ये रस से ओतप्रोत है गयो, तब रास होएगा। अभी रस में कहीं ना कहीं न्यूनता है हमारे में, इसलिए रास नहीं हो रहा है। जब रस अधिक हो जाएगा, जब रस अपनी सीमा से ऊपर चला जाएगा, तब ठाकुर जी रास करेंगे। भैया ठाकुर जी वही गोपी के घर माखन चुरावे जामे, जाके घर की मटकी में माखन भरो भयो होए। या को मतलब कहा है, ठाकुर जी वही गोपी से, वही भाव से, वही भक्त से मिलन को पधार रहे हैं, जाके हृदय रूपी मटकी में रस भरो होए। अब हमारे में कहा है, हमारी मटकी तो खूब बड़ी, पर वहां में रस कितनों सौ, नेक नेक सौ। ठाकुर जी कह रहे हैं दारी के अकेरो थोड़ी आऊंगा मैं, मेरे संग सबरे सखा आवेंगे, सबरे बंदर आवेंगे। मरकान भोक्षण विभजति सचिन नात्रिभांडम विनती, और मैं इतने सारे इनको लेकर के आऊंगा, तेरे पास में रस है नेक सौ, हमारो पेट कैसे भरेगो? और मान ले मेरो पेट भरो गयो, तो मेरे संग जो आवेंगे इनको कैसे भरेगो? या हमारे ठाकुर जी आएंगे तब जब आपकी व्यवस्था पूरी होगी, रस से वो तब प्रोत होएगे। समझ में आया रस और रास? आप नित्य साईं के पास आते हैं, आप नित्य बिहारी जी के पास आते हैं, आप नित्य राधा वल्लभ जाते हैं, आप नित्य राधा रमण जाते हैं, आप नित्य वृंदावन आते हैं, ये सब रस है। पर आप जहां हैं वहीं वृंदावन प्रकट हो जाए, वो रास है। आप जहां हैं वहीं श्री राधा वल्लभ आ जाएं, वो रास है। आप जहां हैं वहीं श्री राधा रमण नृत्य करें, वो रास है। मुझे बड़ी प्रिय कथा, एक सखी रोज जाती है श्रीनाथ जी के मंदिर में, और श्रीनाथ जी से जाके कहे, लाला मेरे घर में धौरी गैया है। अब देखो दुनिया के लोग ठाकुर जी से जाके कैसी बातें करते, कोई अपनी पीड़ा सुनाता, कोई दुख सुनाता, कोई दर्द कहता, पर जो भाव में डूबे होते हैं वो ठाकुर जी से ऐसी बात करें। एक ब्रज की गोपी जावे और नित्य जाकर के ठाकुर जी से कहे, लाला मेरे घर धौरी गैया है, और वह धौरी गैया को दूध निकाल के, वहां की छाछ, वहां की दही जमाए के, बिलोए के बढ़िया वारो मक्खन निकारो मैंने, लेकिन का फायदा लाला, तू तो पूरे दिन माटी को मथोना बनो, मंदिर में ही बैठो रे, बाहर तो आवे ना है, सब रो मक्खन मेरे बालक खा जाएं। पर लाला मैंने सुनी है कि गोपी अपने घर में मक्खन निकारे तो तू खावे चलो जाए, मैं ऊ निकार करके धरूंगी, लाला तू मेरे घरों आई जाइयो, मैं कोई तो कछु ना कहूंगी, पूरी व्यवस्था करके रखूंगी, छीको भी नहीं नीचो टांग दूंगी कि मेरे लाला को ज्यादा दिक्कत ना हो, प्रेम से पाले। ठाकुर जी को चोरी को चैलेंज करके जा रही है। लाला अपने घर को मार्ग बता रही है, सुन मंदिर ते निकलेगो ना, सीधो जाइयो, और आगे ते बाएं मुड़ जाइयो, एक पोखर आएगा वहां ते दाएं मुड़ जाइयो, 4 घर छोड़ के मेरो घर आ जाएगो, वहीं पे पीछे वाली खिड़की खोल के रखूंगी मैं, पीछे तो घुस जाइयो, और नजर घुमाए के देखियो, छीका पे टंग रहा होगो मटका, चढ़ जाइयो ऊपर, प्रेम से पाए जाइयो। मोह तेरो दर्शन ना करनो, मैं तो बस जादना सुबह उठूं, देखूं मटकी खाली मिल जाए, नेक मक्खन नीचे बिखरो मिल जाए, वही से मेरो जीवन धन्य है जाएगा। मुझ को यूं पता चल जाएगी मेरो लाला रात में आए हो, चोरी करके गए हो। एक दिन है गयो, दूसरे दिन आई, लाला तू आयो नहीं, कल पूरी रात प्रतीक्षा करती रही, हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं, वो ठाकुर जी से पीछे से बात करती है, लाला कल है सके व्यस्त रहे होगो, आज आ जाइयो। दूसरे दिन भी ठाकुर जी ना गए, तीसरे दिन हंसती भई आई, लाला अरे मैं हूं ऐसी बावरी भोली, चोरी तो लाला तब कियो करता हो जब नेक्सो सो लाला हो, और लाला तो लाला द्वापर में हो, अब तो कलयुग चल लो, लाला वो बूढ़ो बड़ो है गो, अब बूढ़ो बड़ो लाला कैसे चोरी करेगो? ठाकुर जी को ऐसे कह के जा रही है।
पर लाला कोई बात ना, मैं फिर रखूंगी, कहा पता कभी कभी बूढ़े बड़े में चंगा आ जाए। ठाकुर जी तो नित्य किशोर हैं, ठाकुर जी को कभी आयु थोड़ी होती है। पर उसने इतने भाव से ठाकुर जी से कहा, इतने विश्वास से कह दिया, ठाकुर जी के हृदय में लग गई बात। हम तो बूढ़ो बड़ो कह रही है? 500 साल तो वृंदावन में विराज रहे, एक दाढ़ी को बाहर नहीं निकलो हमारो, जो बूढ़ो बड़ो कह रही है हम थे। खड़े खड़े श्रीनाथ जी और महाराज भाव में आ गए। तभी सामने बैठे श्री कुंभन दास जी तो समझ जाते हैं, सबके लिए तो ठाकुर जी मूर्तिमंत हैं, पर अपने प्रेमियों के लिए तो चलते फिरते दिखें। कुंभन दास जी पद गाते गाते धीमे से बोले, जय जय, का भयो, इतने संकोच से मैं कैसे आ गए अचानक थे? ठाकुर जी कुंभन दास जी, एक कुंभना देख, एक गोपी आवे रोज, और रोज मोए कह के जावे चोरी करवे आ जाओ घर। या कैसे बताऊं जी, कलयुग चल लो है। मैं कहीं मंदिर से बाहर निकसो, सबरे पकड़ लेंगे मोए। मंदिर में बैठो रहूं तब तो मांगवे वारी इनकी बात पूरी ना हो, मैं बाहर निकल आया तो जन का हाल करेंगे मेरो। और जी रोज आके कह जाए मेरे घर चोरी करवे आ जाओ। हाँ तो लाला कोई बात ना, सुन लो, टाल दो। बोले टालवे वाली बात, चोरी तो मैंने टाल दी, लेकिन आज मोतियों करी, बूढ़ो बड़ो है गऊ में, या हमारे चोरी ना कर रहो। जय जय, आप तो नित्य किशोर हो, आप कैसे बूढ़े बड़े? ना कुंभना, अब तो या को उत्तर देनो है। कुंभन दास जी बोले, जय जय, कलयुग चल लो, कहा करोगे? या घर चोरी करवे जाऊंगा मैं, और या बताए कि आऊं कि मैं अबऊ कुमार हूं, अबऊ लाला हूं, मैं तो मैं बूढ़ा बड़ा थोड़ी भाई हूं। कुंभन दास जी बोले, जय जय, इतना मन पे मत ले वो बात को। ना अब तो मन पे लग गई मेरे, अब तो जाऊंगा। कुंभन दास जी बोले, कैसे करोगे चोरी? बोले, कुंभना तू संग देगो मेरो। ठाकुर जी बोले, कुंभन दास जी बोले, जय जय, जहां आप वहां हम जाएंगे, पर हम पे चोरी करवी ना। ठाकुर जी बोले, बाकी चिंता मत कर, चोरी इनको शिरोमणि हूं मैं, वो तुम्हें सिखा दूंगा तो चुटकी, बस एक काम करियो। बोले, कहा फुर्ती रखियो ने। कुंभन दास जी बेचारे बड़े बूढ़े, करनो कहा है? बोले, कछु ना, रात्रि में जैसी शयन होएगा, शयन कराए के गुसाई जी आदि सब चले जाएंगे, चुपचाप आए जाइयो, गर्भगृह की पीछे वाली खिड़की पे खड़ो है जाइयो, और माते निकस के मैं आऊंगा, तेरी पद्दी पे बैठ के, पद्दी समझे, हमारे ब्रज में पद्दी कहें याते, और तेरी पद्दी पे बैठ के जाऊंगा मैं। पद्दी कहें, कहीं पिद्दी कहें। कुंभन दास जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय, मैं आऊंगा। और रात्रि में श्री कुंभन दास जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शयन आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद भये, सब अपने अपने घर को निकस गए। कुंभन दास जी ने देखो, महाराज ऊपर की खिड़की खुली, और वामे से बढ़िया केसरिया सी पाग, ऐसी सुंदर सी मोतीन की एक चूड़ामणि धारण कर रखी है। धीमो धीमो से श्रृंगार है। ठाकुर जी को रात्रि में कम श्रृंगार करें, 2 माल पहने गले में, और श्री ठाकुर जी कटाक्ष नेत्र, आहा, श्रीनाथ जी सचल है करके बाहर आ रहे हैं। खिड़की में से निकस के नीचे आए, कुंभन दास की पद्दी पे दोनों पाम लटकाए के बैठ गए, और सिर पे हाथ धर लियो। कुंभन दास जी ने पाम छुए, जय हो जय जय, आज तो आनंद ही आएगा। इतने दिनाते भाव गारो आपके, मेरे भावन सो वो कृपा ली भाई, 3 दिना की जा गोपी ने मुंह पे कृपा कर दी आज तो। मोए पतो होती चोरी इतनी प्रिय, तो मैं भावना गा तो चोरी करवा तो। ठाकुर जी बोले, अब तू जल्दी कर ले। वो कहा करना, कहां चलूं बता। वो सीधो चल। कुंभन दास जी सीधे जा रहे हैं। बोले, अब यहां से बाएं मुड़ जा। कुंभन दास जी बाएं को मुड़ गए। बोले, अब आगे एक पोखर आएगा, वहां से दाएं मुड़ जाइयो। कुंभन दास जी कह रहे, बोले, वाह ठाकुर जी, पूरे विश्व को आपको मार्ग पतो है, पर कैसी बड़े भागी जी गोपी, जाके घर को मार्ग आपको पतो है। ये है रास। हम सबको बिहारी जी का रास्ता पता है, पर बिहारी जी को हमारो रास्ता पता हो, वो है रास। आज ठाकुर जी रस को रास में परिवर्तित कर रहे हैं। कुंभन दास जी ने पोखर 3 घर छोड़ के चौथो घर है बाको।
कुम्मन दास जी तो बोले जी गोपी मिलेगी कल आके पामन में लौट जाऊंगा मैं, धन्य है। जाके लिए ठाकुर जी इतने व्याकुल रहे हैं। कुम्मन दास जी बोले आए गए ठाकुर जी, बोले मुख्य द्वार ते चोर जायो करें, पीछे को चल। पीछे को ले गए, खिड़की खुली भाई, मिलू यहीं ते घुस चल भीतर। भीतर घुस गए दोनों, अंदर गए। छीको कहां टंग रहा है? अंधेरो अंदर। ठाकुर जी धीमे धीमे बोल रहे हैं, ओ देख कुम्मना वो टंग रो छीको, ले चल बाके झोरे मुंह। कुम्मन दास जी ले गए। ठाकुर जी बोले अब नेक डट के खड़ो रही हो, मैं खड़ो है रहूं। और ठाकुर जी अपने दोनों पांव ऊपर कंधा पे धर के, सिर ऐसे पकड़ के और धीमे धीमे छीको पकड़ के खड़े है गए। और खड़े है करके वहां में से मक्खन निकाले, यही कलिकाल में, इस कलयुग में। और श्री ठाकुर जी मक्खन निकाल के और बढ़िया प्रेम से अपने मुख से लगा में और धीमी धीमी आवाज करके चप चप करके पा रहे हैं। कुम्मन दास जी बोले जय जय, अकेले उपाय लोगे ने कि नीचे दे दो, नहीं हमको चखाए दो कैसा है। हाँ कुंभना तुम मुंह खोल ले, जीभ निकाल ले, तू हिलियो मत, मैं खवाए दूंगा तो है। कुम्मन दास जी तो और भाव, और ठाकुर जी खवाएंगे अपने हाथ से। नीचे को झुक गए और नीचे झुक करके, अब अंधेरो है, दिख तो रोना है। कुम्मन दास जी जीभ निकाल के खड़े, लाओ जय जय पवाए दो। ठाकुर जी ने कभी तो आंख पे लगाई दियो, अरे जी आंख है नीचे आओ, नाक पे लगा, अरे और नीचे करो। ठाकुर जी के कहां चले गो तेरो मोड़ो। कुम्मन दास जी बोले यही है बस, खवाए दो। ठाकुर जी के अधरामृत में मिश्रित मक्खन, एक तो मक्खन ऊपर ते लाल जी के मुख को अधरामृत लगोवा में, जैसे ही कुम्मन दास जी के मुख में गयो, कुम्मन दास जी तो बेसुध है गए। कुम्मन दास जी कह रहे हैं मेरे अभी प्राण चले जाएं बस, अब जीवन में और कछु नहीं, और कहां मांगू मैं नाथ से। ठाकुर जी बोले बढ़िया लग रहा हो? हाँ जय जय बहुत बढ़िया। अब तू इतना ही खा, बाकी मैं पा रहा हूं यार, बता के जाऊं बूढ़ो बड़ो कह रही मोते। और ठाकुर जी प्रेम से मक्खन निकास निकास के पामे। कुम्मन दास जी के मन में आई कि नेक देखूं तो सही, ये झांकी कैसी, ठाकुर जी मक्खन चोर आ रहे हैं। जैसे ही कुम्मन दास जी ने ऊपर देखो तो झांकी तो कहा दिखी, एक नवीनता और दिखी। कहा ठाकुर जी की धीमे धीमे धोती नीचे खिसक रही है। जैसे ही धोती खिसकन लगी, कुम्मन दास जी बोले जय 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 जय, हो है जाएगी अभी, हो। अरे संभालो। ठाकुर जी बोले अरे कुंभला में तो भूल ही गयो, 4 भुजा धारण कर ली, 2 भुजा से तो अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से ठाकुर जी मटकी पकड़ करके प्रेम से पा रहे हैं। कुम्मन दास जी बोले शंख चक्र गदा पद्म वाले 4 भुजा वाले तो देखे मैंने, पर धोती समारवे के काजे 4 भुजा धारण करी पहली बार देखो है। जय हो जय जय आपकी। कुम्मन दास जी तो ऐसे भाव में चले गए, ऐसे मंत्र मुग्ध है गए। वो छवि नहीं जा रही है कुम्मन दास जी के मुख से कि 2 भुजा से धोती पकड़ रखी है, 2 भुजा से मक्खन पा रहे हैं। कुम्मन दास जी तो ऐसे भाव में प्रवेश कर गए, ढीले से पड़न लगे, लड़खड़ाने लगे। ठाकुर जी बोले ए कुम्मना कुम्मना क्या कर रहा हो कुम्मना, ए डट जाने की धीरो खड़ा रहे, गिर जाएगी मटकी। कुम्मन दास जी तो बेसुध भये, ठाकुर जी के हाथ से मटकी गिर गई। अब जैसे ही मटकी गिरी महाराज, धड़ाम की आवाज भई, सबरे घर के लोग उठ गए, चोर 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 आयो चोर आयो। ठाकुर जी बोले मरवाई दिए। भगवान तो तुरंत कूद करके खिड़की में हेंच के भाज गए, माते कुम्मन दास वहीं खड़ो है। आहा चतुर्भुज रूप। गोपी आई, गोपी ने आकर के जैसे लौ जराई, अग्नि प्रज्वलित करके प्रकाश करके दो, कौन सा घुसो। कुम्मन दास जी के मुंह पे मक्खन लगो है, भाव में डूबे भय, सामने मटकी फूटी पड़ी है। घर के सब सदस्य ने खूब डंडा बरसाए कुम्मन दास ने, बड़ो बूढ़ो है गो, अब चोरी करवे आयो है ए कुम्भना। तभी वो सखी आई दौड़ी दौड़ी और बोली अरे जे तो कुम्मन दास है, इमाम मंदिर में रोज पद सेवा करे ठाकुर जी के आगे। अरे कुम्भना, मैं तो ठाकुर जी तो कहती कि मेरे घर चोरी कर जाऊं, ठाकुर जी तो आयो नहीं, तू आगो चल के। कुम्मन दास जी ने नेत्र खोल के
सखी को देखो, बोले तेने निमंत्रण दियो ठाकुर जी को चोरी को? बोले हम बे मैं ही कहती रोज कि मेरे घर मक्खन चुराए जाओ। कुमनदास जी चरणों में गिर गए, अपने नेत्र के आंसुओं से उसके चरण धो दिए। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। विदर्पण हाथ दिखावत है, विदर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। सब कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत। पर वेद